हेलो एवरीवन। नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं सरलीकरण। ओके, ये सरलीकरण के अंतर्गत हम आज सीखेंगे। एक प्रश्न है, 5 धन करणी 3/2 ऋण करणी 3 धन 2 ऋण करणी 3/2 धन करणी 3 का सरलीकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। ओके, और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आज हम सीखते हैं सरलीकरण। ओके, ये है आपका 9th का 2.2 का क्वेश्चन। ठीक है, ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगभग हर वर्ष 5 या 6 नंबर का सवाल पूछता है, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो देखते हैं, सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। हल करते हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले देखा है इस चैप्टर का क्वेश्चन, हरों का परिमेयकरण। क्योंकि यहाँ पर जो है अंडर रूट है। ओके, ये जो क्वेश्चन है इसमें करनी है, तो करनी को हमको, अगर इस तरह का जो सवाल होता है उसमें हमको क्या करना रहता है, हरों का परिमेयकरण करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे 5 धन करणी 3, ओके, और 2 ऋण करणी 3, इसमें परिमेयकरण करेंगे। किसका करेंगे जी? 2 ऋण करणी 3। ये जो 2 ऋण करणी 3 है, इसका हम क्या करेंगे, बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि ये जो चिन्ह है ये ऋण वाला धन हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये धन वाला ऋण हो जाएगा जब भी परिमेयकरण करेंगे। तो यहां पर परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है जो पहला परिमेय संख्या है उसका जो हर है, उस हर का उसी संख्या के साथ अंश और हर में उस संख्या का गुणा। ठीक है, मतलब ये जो 2 ऋण करणी 3 है, इसका हम गुणा करेंगे। यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ हो जाएगा 2 धन करणी 3/2 धन करणी 3। ठीक है, नेक्स्ट परिमेय संख्या ये है धन चिन्ह, तो यहाँ पर हम धन चिन्ह लिख देते हैं। ठीक है, 2 ऋण करणी 3/2 धन करणी 3, इसमें भी हम परिमेयकरण कर देते हैं। किसका? हर का। तो ये हो जाएगा 2 ऋण करणी 3/2 ऋण करणी 3। ठीक है, यहां अगर आप क्लियर हो गए, आप समझ गए, तो आपका सवाल बनना तय है। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे हल होगा। देखो, ये जो है 5 धन करणी 3 गुणित 2 धन करणी 3, ये जो हरों का परिमेयकरण जब भी करते हैं तो हमको क्या करना है, बाकी जो सवाल है जोड़ने घटाने वाला और गुणा भाग वाला में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो ये जो गुणा वाला सवाल है, यानी कि ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये डायरेक्ट गुणा होगा। ठीक है, सीधा सीधा अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। 5 धन करणी 3 गुणित, कोष्टक में ये दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 धन करणी 3। ठीक है, फिर नीचे में हर 2 ऋण करणी 3 गुणित 2 धन करणी 3। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 2 ऋण करणी 3 बट गुणित हो जाएगा ये 2 ऋण करणी 3/2 धन करणी 3 गुणा का कोष्टक। ओके, ये दोनों कोष्टक के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब गुणा कर देते हैं। देखो, सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे गुणा करेंगे जी इसका,
हम ये जो 5 है ये पूरे कोष्टक के साथ, फिर ये करड़ी 3 का ये पूरे कोष्टक के साथ बारी बारी से क्रम से हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 5 दूने 10, ओके, 5 दूने 10, इसका ये पूरे के साथ, ओके, फिर इसका ये पूरे के साथ, तो 5 दूने 10 हो गया। फिर इसके सामने कुछ नहीं, मतलब करनी वाला का करनी के साथ ही गुणा होता है। करनी के अंदर में अगर कोई संख्या है तो उस संख्या का करनी के अंदर के साथ ही गुणा होगा। अगर ये जो है ये 5 है, ये करनी वाला नहीं है और ये करनी वाला है, तो इसके सामने में कुछ नहीं, मतलब करनी के सामने में 1 है, तो 5 एकम 5, ये हो जाएगा आपका धन 5 करनी 3। ओके, अब इसका हो गया दोनों संख्या के साथ। ठीक है, तो अब करनी 3 का इस 2 के साथ गुणा करते हैं, धन गुणित धन बराबर धन होगा। ठीक है, यहाँ पर चिन्हों का भी गुणा होगा। ठीक है, इसको विशेष ध्यान देना है, चिन्हों का गुणा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसलिए 2 एकम 2 करनी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस करनी 3 का इस करनी 3 के साथ, देखिए दोनों करनी करनी वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं धन गुणित धन, मतलब धन हो जाएगा करनी 3 गुणित करनी 3 लिख सकते हैं, या फिर करनी 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, करनी 3 गुणित, या सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से लिखा हूं यहाँ पर। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। तो नीचे में अब हर का गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का इस पूरे के साथ, 2 दूने 4, फिर हो जाएगा इस 2 का इसके साथ, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, 2 एकम, यहाँ पर धन हो जाएगा 2 करनी 3, फिर इस करनी 3 का इस 2 के साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा 1, 2 एकम 2, ऋण गुणित, यहाँ देखो ये ऋण है ये धन है, ऋण गुणित धन बराबर ऋण 2 करनी 3। ठीक है, फिर इस करनी 3 का इस करनी 3 के साथ गुणा होगा। ठीक है, तो देखो ये ऋण है ये धन है, तो ये ऋण हो जाएगा, 3 तिया 9 भी लिख सकते हैं, या जैसे ऊपर में अंश में लिखे हैं वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं करनी 3 गुणित करनी 3। ठीक है, आगे हम गुणा करेंगे। ठीक है, ये धन का चिन्ह है, ये धन का चिन्ह। ठीक है, अब फिर यहाँ पर भी वैसे 2 का गुणा कर देते हैं ये पूरे के साथ, 2 एक 2 दूने 4। ठीक है, फिर 2 का इसके साथ गुणा करते हैं, इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1, तो ऋण हो जाएगा ये धन गुणित ऋण बराबर ऋण 2 एकम 2 करनी 3। ठीक है, अब इस करनी 3 का फिर इसके साथ गुणा करते हैं, तो इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, तो ऋण हो जाएगा ये धनात्मक है, सॉरी ये धनात्मक है ये ऋणात्मक, 2 एकम 2 करनी 3। ठीक है, अब फिर से इस करनी 3 का इस करनी 3 के साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका ऋण गुणित ऋण बराबर धन होता है, तो करनी 3 गुणित करनी 3। ओके, एक बार चेक कर लो कहीं गलत तो नहीं है। ठीक है, फाइनल करते जाओ, 2 दूने 4। ठीक है, फिर 2 एकम 2 ऋण हो गया। ठीक है, 2 करनी 3, अब इस 3 का 2 एकम 2 ऋण। ओके, फिर ऋण गुणित ऋण बराबर धन करनी 3 गुणित करनी 3। ठीक है, नीचे अब आ जाते हैं हर में, 2 दूने 4। ओके, इस 2 का फिर उसके साथ, तो ऋण 2 एकम 2 करनी 3, अब इस करनी 3 का ये हो जाएगा धन 2 करनी 3। ठीक है, 2 एकम 2 करनी 3। ठीक है, उसके बाद ऋण गुणित धन बराबर ऋण 3 तिया 9, या फिर 3 करनी 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको आगे और थोड़ा बढ़ते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको अब गुणा हो चुका है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखेंगे जी, यहाँ पर कोई संख्या समान सेम सेम संख्या तो नहीं है। ठीक है, कहीं जोड़ घटाव तो नहीं हो रहा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है जैसे 10 का कोई जोड़ी है क्या, यहाँ पर नहीं है, ये केवल इस ग्रुप में देखो। ठीक है, यहाँ पर कोई इसके साथ अचर संख्या नहीं है। ठीक है, अब एक करनी वाला देखते हैं, ये
5 धनात्मक है, 5 करनी 3, 2 करनी 3 है। देखो ये दोनों धनात्मक है तो ये हो जाएगा यहाँ 10 धन, देखो क्या हो जाएगा जी, 5 2 7 करनी 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या है जी, दोनों करनी करनी वाले है, गुणा हो रहा है तो ये क्या होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, धन करनी 9। ठीक है, अब इसका हर में आ जाते हैं। देखो यहाँ पर इसका भी कोई जोड़ा नहीं है समझो। ठीक है, तो ये दोनों को देखो, 2 करनी 3, 2 करनी 3, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, ये कट जाएगा, यहीं घटा दिए, 0 हो गया। बच गया क्या, ऋण करनी 9 हो गया, 3 तिया 9। ठीक है, ये फिनिश हो गया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 4 का 4 हो जाएगा। अब ये दोनों को देखिए, दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ऋण ऋण क्या होता है, जुड़ जाता है, तो इसको हम जोड़ देते हैं तो ऋण 2 2 4 करनी 3 हो गया। ठीक है, ये जो सामने वाली जो संख्याएं हैं यही जुड़ेंगे, ये करनी वाला नहीं जुड़ेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर बचा अब क्या, ये धन करनी 9। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं जी हर में, ये 4 का 4, अब ये देखो ये धनात्मक, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक, घट जाएगा 0 हो जाएगा। बचा क्या आपके पास, करनी 9। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहला परिमेय संख्या को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 7, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, बट यहाँ ध्यान देने वाली बात है 10 धन 7 करनी 3। देखो 9 का वर्गमूल कितना होता है जी, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 3 तिया 9 होता है ना, तो ये करनी है इसलिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा, 3 तिया 9 होता है, इसलिए धन 3 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, फिर नीचे देखिए 4 ऋण 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, 3 गुणित 3 लिख सकते हैं ना, दोनों में से एक निकल जाएगा मतलब 3। ठीक है, ये 3, ये धन, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 4 ऋण 4 करनी 3, ये भी धन 3 हो गया, वर्गमूल 9 का। ठीक है, 4 ऋण ये भी 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, अब इधर देखते हैं थोड़ा सा। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 10 धन 7 करनी 3 है, धन 3, देखो 10 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा, 10 3 13, धन बचा क्या, 7 करनी 3। ठीक है, नीचे में देखो हर में ये क्या हो गया, 1 बच गया। ठीक है, धनात्मक ये धन चिन्ह है, धन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 ऋण है ना, ये धन है ये भी धनात्मक है, 7 हो गया, 7 ऋण 4 करनी 3, हर में 4 में 3 घटा दो 1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्या बचा है, अब इस 1 को छोड़ दो, है ना, अगर कोई संख्या किसी संख्या को 1 से अगर भाग दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए 1 को छोड़ दीजिए। तो बचा क्या आपके पास, 13 धन 7 करनी 3, धन 7 ऋण 4 करनी 3, ये दोनों दोनों जुड़ जाएंगे, 7 और 13, तो ये हो गया आपका 20। ये है आपका 7 करनी 3 और ये 4 करनी 3, ये दोनों में घटा देते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, धन है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 3 करनी 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से सवाल को क्या करना है, हल करना है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको बार बार देखिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर।